गाइस करते हैं तो हम एक्सरसाइज 15C को हमने चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 15B तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी 15C आती है। इसमें हमें थ्योरम नंबर 2 देखने को मिलती है। जैसे हमने थ्योरम नंबर 1 में बीपीटी थ्योरम में किया था, अब इसमें सेकंड में क्या करना है। सेकंड थ्योरम बोलती है कि द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कि अगर आपके पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अगर आपके पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये जैसे हमने लेट किया, ये क्या है हमारे पास ABC एंड आपने सेकंड सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ लेट किया PQR, ये सिमिलर ट्रायंगल लिया आपने PQR। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं आपके, अगर ये दोनों सिमिलर हैं आपके, तो इसमें क्या होगा, इसमें इनके एरियाज़ का जो रेशियो होगा, जो इनके एरियाज़ का रेशियो होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो हमें गिवन किया है क्या, ABC एंड PQR टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया हमारा ABC सिमिलर टू PQR। एंड टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है। अब देखो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा हमारा, ठीक है। मीन्स AB और PQ, AB और PQ, AB एंड PQ का रेशियो किसके इक्वल होगा, BC एंड QR के। हमने सिमिलर ट्रायंगल में सीखा है किस टाइप से हम इसको करते हैं। एंड ये ऑल्सो इक्वल होगा AC एंड PR के, AC एंड PR के, अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। मीन्स इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, इसके इक्वल भी हो सकता है, दूसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है, और ये कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके रेशियो के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है कि रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और इसमें मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, और इसमें ये ऑल्सो इक्वल होता है इनके एल्टीट्यूड्स के। अगर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई एल्टीट्यूड्स बना लेते हैं, हम यहाँ पर कोई एल्टीट्यूड बनाते हैं इस टाइप से, इसे हमने M लेट किया और इसे हमने N लेट किया, ये ऑल्सो इक्वल होता है एल्टीट्यूड के। ये AM और PN के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है। एंड ऑल्सो इक्वल होता है इनके मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के। अगर आप लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई मीडियन ड्रॉ कर लेते हो आप इस टाइप से, यहाँ पर कोई मीडियन ड्रॉ कर लेते हो आप इस टाइप से, मान लेते हैं इसको हमने क्या लेट किया, इसको हम लेट कर लेते हैं क्या, कोई अदर वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम अदर वेरिएबल क्या लेट कर सकते हैं, E और F लेट कर सकते हैं, E और F, ठीक है। तो ये इसके भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये ऑल्सो इक्वल होगा रेशियो ऑफ द मीडियंस, स्क्वायर ऑफ द मीडियंस रेशो, ठीक है। तो मीडियंस के रेशो का स्क्वायर के इक्वल भी होगा ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी अगर मीडियन का या एल्टीट्यूड्स का आपको रेशो दिया है तो डायरेक्ट आप उनके ही रेशो से एरियाज का रेशो फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है। तो इसके प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके प्रूफ के लिए आपको सिंपल क्या करना है, एरियाज लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेना है, एंड रेशो लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लेना है। अब हम इसको देखो कैसे कर सकते हैं, ABC के रेशो को हम लिख सकते हैं हाफ बेस, अगर हम बेस BC ले रहे हैं और इसको इंटू कर दें किससे, AM परपेंडिकुलर है इसमें, तो बेस इंटू हाइट, इस टाइप से हम एरिया फाइंड करते हैं। तो बेस इंटू हाइट AM किया हमने, डिवाइड बाय हाफ, इसका रेशो लेंगे PQR में, तो QR इंटू ये PN, तो ये हमारा PN के इक्वल होगा। देखो इसमें हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या कि BC अपॉन BC इंटू AM किसके इक्वल, QR इंटू PN। अब अगर आप इन दोनों को इक्वल दिखा देते हो कि, तो अगर हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि AM और PN का रेशियो, AM और PN का रेशियो किसके इक्वल है, BC और QR के, तो इनके स्क्वायर के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सिंपली। तो हम कैसे करेंगे अब इसको, अब देखते हैं कि अगर हम देखें इस वाले ट्रायंगल में ABM में, सिर्फ ABM में और PQN में ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों एंगल इक्वल है हमारे, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो देयरफॉर हमारा ABM भी सिमिलर हो गया PQN के, ठीक है। हम यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या कि ट्रायंगल
अगर हम देखें इन ट्रायंगल किस में, ए बी एम में, एंड ट्रायंगल किस में, पी क्यू एन में, इसमें हमारा क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा, एंड एंगल एम, ए एम बी भी बोल सकते हो इसे, ए एम बी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल पी एन क्यू के, पी एन क्यू। तो अगर हमारा ये पी एन क्यू के इक्वल हो गया तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए, ए बी एम सिमिलर हो गया हमारा किसके, पी क्यू एन के। तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, मीन्स ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल होगा हमारा, बी एम एंड क्यू एन के, एंड ये ऑल्सो इक्वल होगा हमारा ए एम अपॉन पी एन के। देखो इससे हमें मिलता है कि ए बी और इससे हमें मिलता है कि ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल हो जाता है, ए एम और पी एन के, ए एम और पी एन के। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, ए एम और पी एन का रेशो किसके इक्वल हो गया, ए बी और पी क्यू के, और ये जो ए बी और पी क्यू है ये ऑल्सो इक्वल है हमारा किसके, बी सी और क्यू आर के, बी सी और क्यू आर के। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ए एम और पी एन किसके इक्वल हो गया, ए एम और पी एन का रेशो किसके इक्वल हो गया हमारा, ए एम एंड पी एन का रेशो हमारा किसके इक्वल हो गया, बी सी और क्यू आर के, ठीक है, बी सी और क्यू आर के रेशो के इक्वल हो गया। तो यही तो हमें चाहिए। अब देखो हम इस वाली इक्वेशन में अगर हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर अलग रखते हैं और ए एम और पी एन के प्लेस पर बी सी और क्यू आर रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, बी सी और क्यू आर। तो ये यहाँ पर क्या हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, बी सी और क्यू आर के रेशो का स्क्वायर, और ये जो बी सी और क्यू आर है ये इन सभी के इक्वल है, तो ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल हो गया। एंड बी सी और क्यू आर ऑल्सो इक्वल है, देखो यहाँ पर एल्टीट्यूड्स के इनके, तो ये एल्टीट्यूड्स के इक्वल भी हो सकता है, ये ए एम और पी एन के स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ये मीडियन के इक्वल भी हो जाता है। तो इसमें हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ पर हम इसको रिमेंबर रखेंगे कि क्या होगा इसमें, कि जो आपका एरियाज का रेशियो है वो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, एंड ऑल्सो इनके एल्टीट्यूड्स के इक्वल, एंड देयर मीडियंस के स्क्वायर्स के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी थ्योरम, एरिया थ्योरम, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे बोल रहा है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल्स इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो यहाँ पर और उसकी एक मीडियन ड्रॉ करते हो, उसमें एक मीडियन ड्रॉ करते हो, मान लेते हैं ए बी सी आपका ट्रायंगल है एंड ए डी एक मीडियन है, तो ये जो मीडियन होगी वो इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी। तो एरिया ऑफ क्या होगा हमारा, ए बी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए डी सी के इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए डी सी के इक्वल है। या फिर हम इसको ऑल्सो कह सकते हैं कि हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया का हाफ होगा, ठीक है। तो मीडियन आपको क्या याद रखना है कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल्स एरियाज में डिवाइड करती है, ठीक है, 2 इक्वल्स एरिया में डिवाइड करती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इफ़ 2 और मैनी ट्रायंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स, अगर 2 और मोर ट्रायंगल्स हैं आपके पास और उनका कॉमन वर्टेक्स है, एंड देयर बेसिस आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और उनके बेसिस एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज इज इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ देयर बेसिस। तो जैसे हम लेट कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं हम, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा इसमें कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो एरियाज़ का रेशियो होगा, जैसे हम कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी जो बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा। या फिर हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द ए बी सी और एरिया ऑफ
एनी टू ट्राइंगल्स, एनी ऑफ टू ट्राइंगल्स मीन्स ए बी डी भी बोल सकते हो आप, ए डी सी भी बोल सकते हो, ए बी डी। देखो एक कंप्लीट एंगल लिया है हमने, एक ये स्मॉल ट्राइंगल लिया है, एक कंप्लीट ट्राइंगल एंड एक स्मॉल ट्राइंगल लिया है हमने। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? कंप्लीट ट्राइंगल में बेस बी सी आ रहा है तो ये बी सी के, और ए बी डी में ये स्मॉल बेस आ रहा है तो ये बी डी के। तो ये ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है आपके पास, तो ये भी इक्वल होगा हमारा। और ये ऑल्सो इक्वल होगा हमारा कि ये जो ट्राइंगल हमने ए बी डी यूज़ किया है, ए बी डी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए बी डी वी कैन यूज़ ए सी डी। तो इफ़ वी यूज़ ए सी डी देन वी टेक सी डी एज अ बेस, तो हम सी डी एज अ बेस यूज़ करेंगे इसमें। तो इस टाइप से ये आपका प्रूफ हो गया। और इसमें एक और प्रूफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो उनके पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल भी होता है। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो इसमें जो ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं अगर हम, ए बी पी क्यू ऑल्सो बी सी क्यू आर ऑल्सो, यहाँ पर ये वाली साइड ले लेते हैं हम ए सी एंड पी आर, और ये ऑल्सो इक्वल होगा इनके पेरीमीटर्स के रेशो के, ठीक है, पेरीमीटर्स के रेशो के, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, ये इसके इक्वल भी होता है हमारा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10 और 15 सी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन किया है कि द रेशियो बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:5। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:5 दिया है इसमें, एंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल, तो इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? तो एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज ए ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 किसके इक्वल होगा? उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा? ये 4:25। ये सिंपल ही हो जाएगा इसमें, सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट ही हो जाता है। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये? द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 98 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 हम मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 दिया है 98 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल दिया है आपको क्या? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ्स का रेशियो बताना है आपको। तो सिंपल हम क्या करते हैं हम कि एरिया ऑफ T1 अपॉन एरिया ऑफ T2 ट्राइंगल्स इक्वल होगा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। मान लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स S1 और S2 है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसके एरियाज़ 98 है एंड 128 है, और यहाँ पर इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर रूट आएगा, तो ये हो जाएगा 7:8। तो ये हो जाएगा S1 और S2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा S1 और S2 का रेशियो, मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब हम। सेकंड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि ए लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। आपके पास ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर ट्राइंगल ABC है यहाँ पर, और ABC में BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। ABC में BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है PQ, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है PQ, which meets the side AB at P and AC at Q respectively if AP ratio given किया है इसमें, हमें क्या गिवन किया है? सबसे पहले तो गिवन किया है कि PQ पैरेलल होगा BC, एंड ऑल्सो में गिवन किया है कि AP इक्वल्स टू 1/3 ऑफ PB। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है आपको क्या? फर्स्ट में फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ।
APQ। यहाँ पर इन ट्रायंगल्स के रेशियो का इन ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना एंड सेकंड में करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PBCQ। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, करेंगे इसको। देखो तो सॉल्यूशन में हम कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास AP इक्वल्स टू 1/3 और BP दिया है, PB दिया है सॉरी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं AP रेशो PB को क्या लिख सकते हैं हम 1/3। AP 1x लेट कर लेते हैं, ये 1x लेट किया हमने, AP और PB को लेट कर लेते हैं 3x। अब ये कह रहा है कि आपको एरियाज ABC एंड APQ का एरिया फाइंड करना है, एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ APQ, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, अगर ये लाइन पैरेलल है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल एंड ये वाला एंगल कॉमन। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होगी, ABC की कोरोस्पोंडिंग साइड होगी AB एंड APQ की AP। AB कितना होगा, AB 3x और 1x 4x, AB कितना होगा 1x, x कैंसिल और इनके स्क्वायर भी लगाना है, इस पर आपको स्क्वायर भी करना है। तो ये हो जाएगा 16:1, सिंपल 16:1 हो गया। अब आपको एरिया ऑफ क्या चाहिए, APQ चाहिए, एरिया ऑफ APQ, ठीक है, एरिया ऑफ APQ चाहिए एंड एरिया ऑफ PBCQ चाहिए, एरिया ऑफ PBCQ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ABC का कंप्लीट एरिया कितना है 16 है, कंप्लीट एरिया 16 है, 16x सेंटीमीटर कह सकते हो आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं हम इसको। तो अगर ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पूरा कंप्लीट 16 है, ये पूरा कंप्लीट 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं APQ का एरिया कितना होगा आपका, APQ का एरिया कितना होगा हमारा, APQ का एरिया होगा 1, ओके, और PBCQ का एरिया कितना होगा 16 - 1 मीन्स 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/15। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, या फिर इसको हम x भी यहाँ पर लेट कर सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं y, यहाँ पर y लेट कर लिया, यहाँ पर y और यहाँ y, तो ये हो जाएगा y और y, तो ये हो जाएगा 1/15, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। तो सिंपल है बिल्कुल ये भी। अगर हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं T1 एंड T2, ठीक है, टू ट्रायंगल ले लेते हैं हम T1 एंड T2, इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा, इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो ऑल्सो इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। ये मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो P1 अगर रेशियो है हमारे पास 30, मतलब 30 गिवन ही किया है, रेशियो भी नहीं है, तो 30 हम इसे कंप्लीट ले सकते हैं, इसे 24 कंप्लीट ले सकते हैं। S1 अगर इसमें साइड 12 है तो S2 साइड आपको बतानी है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी होगी। तो सिंपल हम बता सकते हैं इसे, S2 = कितना हो जाएगा 12 × 24 डिवाइड बाय 36 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24। अब इसको अगर हम करते हैं S2 कितना हो जाएगा 12 × 4 = 48 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 9 × 45 और 5 6 = 30, तो ये हो जाएगा 9.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। सिंपल था ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा। तो आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि जो पेरीमीटर्स का रेशियो होता है, पेरीमीटर्स का रेशियो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है हमारा। तो सिंपल हम इसमें ये कर सकते हैं, 9.6 हो गया है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन किया है इसने, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन किया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कहा है कि AX और XB का जो रेशियो है वो 3:5 है। AX और XB का जो रेशियो है वो 3:5 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे करते हैं यहाँ पर, तो ये A B C एंड ये X और Y, ये X एंड Y, सिंपल। और ये पैरेलल गिवन किया है, और ये कह रहा है कि गिवन में क्या गिवन किया है इसने हमें, AX एंड XB का जो रेशियो है वो रेशियो गिवन किया है 3:5। AX और XB का रेशियो 3:5 गिवन किया है। फाइंड क्या करना है इसमें, हमें फाइंड करना है आपको फर्स्ट लेंथ ऑफ BC इफ
एक्स वाई इक्वल्स टू, अगर एक्स वाई आपको कितना गिवन किया है 18 सेंटीमीटर, तो इसी को फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर आपको एक्स वाई 18 सेंटीमीटर दिया तो बी सी फाइंड करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। ट्राइंगल ए एक्स वाई को किसके सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर दिखा सकते हो आप। कैसे, ये दोनों साइड्स पैरेलल, तो ये साइड एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है हमारी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ए एक्स और ए बी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई और बी सी के। तो यहाँ पर इसने क्या दिया है हमें, ए एक्स 3x लेट कर लेते हैं हम इसे, और इसको 5x लेट कर लेते हैं। तो देखो ए एक्स कितना है, 3x है, एंड ए बी कितना होगा, 3 है 5, 8x होगा ये हमारा, और ये इक्वल्स हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन की है इसने, 18 गिवन की है, तो बी सी आपको फाइंड करना है। तो सिंपल बी सी कितना हो जाएगा हमारा, इसे कैंसिल करेंगे, बी सी हो जाएगा हमारा 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, 3 6 18, देन बी सी इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सेकंड वाले पार्ट में आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ एक्स बी सी वाई, जो ट्रेपेजियम एक्स सी बी वाई है इसका एरिया, एंड एरिया ऑफ ए बी सी कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर एरिया बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ए बी सी का जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए एक्स वाई की कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम ए एक्स ले रहे हैं, ए एक्स, तो इसकी हम किस साइड क्या लेंगे, ए बी लेंगे, उसके स्क्वायर के इक्वल। ए एक्स कितना है, 3x है, ए बी कितना है, 8x है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और हो जाएगा 8 8 64। तो ये हो गया हमारा रेशियो इन दोनों का, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल और इस वाले का। तो अगर कंप्लीट ट्रायंगल का 64 है, ए एक्स वाई का कितना है 9 है, तो ये एक्स बी सी वाई का कितना हो जाएगा 64 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। तो एरिया ऑफ एक्स बी सी वाई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी कितना होगा, एरिया ऑफ एक्स बी सी वाई कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ एक्स बी सी वाई हो जाएगा हमारा कितना 64 माइनस 9 और डिवाइड में ए बी सी है हमारा 50, ए बी सी है हमारा कितना 64, ए बी सी है हमारा कितना 64, ए बी सी हमारा 64 है, ठीक है। ये कंप्लीट ए बी सी हमारा कितना है 64 है, तो ये कितना हो जाएगा 55 अपॉन 64, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी इज अ ट्राइंगल पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू। तो बिल्कुल सेम वही फिगर है हमारा कि अगर हम ए बी सी एक ट्राइंगल ले रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो इसमें एक पी क्यू लाइन सेगमेंट है जो पी क्यू पैरेलल है किसके बी सी के, यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है बी सी के। डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया, ये इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। जो ट्राइंगल है ये दोनों पार्ट्स हमारे एरिया इक्वल है। तो गिवन में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल्स टू बी सी गिवन है, एंड हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी क्यू, ये जो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ इसका सॉरी पी बी सी क्यू के, पी बी सी क्यू के। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मान लेते हैं ये एक्स है हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन बी पी एंड ए बी एंड ए बी का रेशियो बताना है आपको, बी पी एंड ए बी का रेशियो बताना है। कैसे बता सकते हो आप, तो सिंपल है बिल्कुल। क्या करेंगे अब हम, अगर हमारा ए बी सी, अगर हमारा क्या हो जाए ये ए बी सी ए ट्रायंगल ए पी क्यू जो होगा हमारा, ए पी क्यू जो होगा हमारा, ठीक है, ए पी क्यू और ट्रायंगल ए बी सी इनका रेशो किसके इक्वल होगा, ए पी क्यू है एक्स और ए बी सी कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा 1:2
2 हो जाएगा, इनका रेशो हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये हो जाएगा 1:2। और एरिया का रेशो ऑल्सो इक्वल होता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल। तो हम इसमें कह सकते हैं ए पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो है ए पी और ए बी क्यू की है ए बी। ये किसके इक्वल होगी हमारी, ए पी किसके इक्वल होगी, ए पी के स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया किसके इक्वल होगा, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1:2 कर देंगे। तो अब ए पी और पी ए बी का रेशो अगर देखें तो कितना हो जाएगा 1/2। स्क्वायर हटेगा जैसे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो ए पी और पी बी का रेशो कितना हो जाएगा, ए पी और ए बी का रेशो कितना हो जाएगा 1√1 होता है और यहाँ पर √2 हो गया। ठीक है, तो हम ए पी को लेट कर लेते हैं कितना, लेट ए पी इज इक्वल्स टू 1x या सिंपल x कह सकते हो आप, एंड ए बी इक्वल्स टू √2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको फाइंड करना है किसका रेशियो, ए बी और बी पी ये वाला बी पी नहीं है ये पी बी बोल दो या पी बी बोल दो, एक ही सिमिलर ही है। ठीक है, तो सेम ये पी बी और किसका रेशो चाहिए, ए बी का रेशो चाहिए आपको। ठीक है, पी बी और ए सी का रेशो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो पी बी और ए बी का रेशो किसके इक्वल होगा, देखो आप पूरा ए बी √2 है, पूरा ए बी √2 है और ए पी है 1x, ये है हमारा 1x। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, √2x - 1x सिंपल। तो हम इसमें पी बी को लिख सकते हैं √2x - x और ए बी को लिख सकते हैं क्या √2x। इन दोनों से √x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा √2 - 1 और यहाँ पर √2x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ये √2 - 1 और अपॉन में √2। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल क्वेश्चंस का ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो गिवन क्या है कि पी क्यू आर ट्रायंगल में एल एम पैरेलल है किसके, क्यू आर के, एंड पी एम और एम आर का रेशो, पी एम और एम आर का रेशो गिवन क्या है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं 3x है ये 4x है। ठीक है, अब आपको लेट फाइंड करना है पी एल और पी क्यू का रेशो, पी एल और पी क्यू का। देखो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होगा, बाय बीपीटी थ्योरम पी एल और एल पी का रेशो बिल्कुल सेम होगा, 3:4 ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में कि पी एल रेशो पी क्यू ऑल्सो इक्वल होगा किसके, पी एम रेशो एम आर के। तो ये भी कितना हो जाएगा 3:4 बाय बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है हमारा। देखिए पी एल और पी क्यू है, ये हमने पी एल और एल क्यू समझ लिया था, ये 3:4 नहीं होगा, इसका रेशो होगा 3:7। क्यों, क्योंकि ये पी एल और पी क्यू को अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम ट्रायंगल पी एल एम को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं किसके, पी क्यू आर के सिमिलर होंगे ही, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये एंगल हमारा कॉमन है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा पी एल और पी क्यू का रेशो, ये तो हमें फाइंड करना है, ये इक्वल होगा हमारा एल एम और क्यू आर के रेशो के, और ये ऑल्सो इक्वल होगा पी एम और पी आर के रेशो के, पी एम और पी आर के रेशो की। और ये इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, ये पी एम की वैल्यू कितनी है हमारी 3x, पी आर की वैल्यू कितनी होगी 3 + 4x मतलब 7x। तो मतलब इसका रेशो हो जाएगा ये 3:7 मीन्स पी एल और पी क्यू का रेशो भी हमारा किसके इक्वल आएगा 3:7 के, एंड एल एम और क्यू आर का रेशो भी हमारा किसके इक्वल आएगा, एंड एल एम, ये रहा एल एम एंड क्यू आर का रेशो भी हमारा किसके इक्वल आएगा, ये भी हमारा 3:7 के इक्वल आएगा। लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि एल एम एन इस वाले ट्रायंगल का और एम एन आर इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो इसमें ये जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को देखो एम एन एल या फिर एल एन एम और आर एन एम, ये दोनों सेम वर्टिसेस से बने हुए हैं। तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इनका बेसिस का रेशियो क्या होगा, अब देखो आप कि अगर आप देखते हो ट्रायंगल किसमें एल एन एम में ये सिमिलर होगा किसके, आर एन क्यू के। क्यों होगा आर एन क्यू के इक्वल, सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि ये वाला एंगल ऑल्टरनेट क्या है इंटीरियर्स हैं और ये क्या है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर एल एन और आर एन का रेशो
किसके इक्वल दिखा सकते हैं हम, ये इक्वल दिखा सकते हैं हम एल एम और आर क्यू के रेशो के या क्यू आर के रेशो के। और ये हम रेशो फाइंड कर लिया, एल एम और क्यू आर का रेशो कितना है, 3:7 है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ रेशो एम एन आर, इनका रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन और आर एन के रेशो के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। लेकिन अब हमें फाइंड करना है एल क्यू एम और एल क्यू एन का रेशो। अब देखो ये जो एल एम है ये ऑल्सो इक्वल होगा किसके, एल एन आर एन का रेशो, एल एम आर क्यू के रेशो के इक्वल होगा। ये ऑल्सो इक्वल होगा किसके रेशो के, एन एम और एन क्यू के एम एन और एन क्यू के। तो एन एम अगर आपने यहाँ पर लेट कर लिया कितना, इसको 3x लेट कर लिया, तो एन क्यू कितना होगा, ये 4x होगा, एन क्यू 4x होगा। तो इसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू एम एंड एरिया ऑफ द रेशो एल क्यू एन, ये किसके इक्वल होगा, एल क्यू एम का बेस क्या है, देखो एल क्यू एम का बेस क्या है, ये क्यू एम, तो क्यू एम के, और एल क्यू एन का बेस क्या है, क्यू एन, तो ये क्यू एन के, क्यू एम कितना है 7x है, क्यू एन कितना है 4x है, क्यू एम कितना है 7x और क्यू एन कितना है 4x। तो ये कितना आ जाएगा रेशो, 7:4 हो जाएगा, सिंपल बिल्कुल। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 3:7 है, 3:7 है तो ये 7x होगा, ये कितना होगा 7x। तो इसे हम क्या लेंगे, क्यू एम को कितना लेंगे, क्यू एम को लेंगे हम 10x, क्यों 7x और 3x, 7x और 3x कितना होगा 10x, और क्यू एन को कितना लेंगे हम 7x, इसको कितना लेंगे हम 7x। तो रेशो आएगा कितना 10:7 आएगा, 10:7 होगा, ये 10:7 होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स हमारे पास, ये इसमें कह रहा है कि ए बी सी एन पी क्यू आर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे सिमिलर है, इसमें ए पी क्यू के देखो ए पी और क्यू पी ये दोनों इक्वल दिए हैं, ये भी आइसोसेलेस है, एंड सेम एज इट इज ए बी और ए सी भी क्या है हमारे पास, इक्वल साइड्स हैं। ये देखो 12 और 3 13 और ये 15, ठीक है, ये साइड्स दी थी हमें, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल साइड्स हैं, तो ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए पी फाइंड कर दो, लेंथ ऑफ ए पी फाइंड कर लो। तो आपको सिमिलर दिखाना होगा इन छोटे ट्रायंगल्स को, और ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, वैसे भी पैरेलल दिख ही नहीं रही है। ये एंगल ए इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा होगा और ये एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो देखें अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, और लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो एंगल ए कॉमन है, दोनों में कॉमन है ये, ठीक है, हम इसे कॉमन बोल सकते हैं, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम, इसका जो एंगल ये वाला होगा, देखो इसका जो एंगल ये वाला होगा, यहाँ पर ए दोनों का इक्वल हो गया, ऑल्सो यहाँ पर ये एंगल कौन सा इक्वल होगा इसमें, ये एंगल ए इसके इक्वल है, लेट करो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एंगल एक्स, ये वाला जो एंगल ए ये इसके इक्वल भी है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो आप ऑल्सो कह सकते हो यहाँ पर एंगल ए क्यू पी, छोटे वाले ट्रायंगल में ए क्यू पी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए के या ए सी बी के, ठीक है, ये भी इक्वल होगा हमारा। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल ए, एंगल दोनों का कॉमन लिया हमने, ए के इक्वल होगा, पी इसका जो पी है वो इसके बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पर बी लेंगे, और इसका जो क्यू है वो इसके सी के इक्वल होगा, सी लेंगे, बाय एंगल से हमने ये सिमिलर प्रूफ कर दिए। तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, ए पी और ए बी का रेशो किसके इक्वल होगा, ऑल्सो इक्वल होगा पी क्यू और बी सी के, और ये ऑल्सो इक्वल होगा ए क्यू और ए सी के। आपको क्या चाहिए, ए पी चाहिए, ये वाला ए पी चाहिए।
ए बी पता है आपको, ए बी, यस ए बी है हमारे पास, ठीक है। और पी क्यू पता है आपको, पी क्यू नहीं है हमारे पास। बी सी पता है, बी सी है, यस हमारे पास। ए क्यू पता मालूम है आपको, ए क्यू यस ए क्यू है हमारे पास। ए सी यस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से रिलेशन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये इसमें रिलेशन नहीं मिल रहा। ए बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, ए बी की वैल्यू रखेंगे 15। ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू हमारा किसका है, ए क्यू हमारा 3। ए सी कितना है, ए सी है, इसको मान लो आप, इसको एक्सलेट कर लेते हो अगर आप, या फिर इसको ए पी प्लस क्या लिख सकते हैं, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस 4, ए पी प्लस 4, ठीक है, क्योंकि ये ए सी है, ए सी में ए पी भी आ रहा है और पी सी भी आ रहा था, ए पी प्लस 4 लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, मान लेते हैं हम ए पी को कोई वेरिएबल m मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m/15 किसके इक्वल, 3/m+4। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, m+4 और ये 15, 3 × 45, ये हो जाएगा m² + 4m - 45 = 0। m² ठीक है, ये हो जाएगा हमारा m² और प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे हम, 9 × 5 = 45, फैक्टर कर लिए हमने, माइनस करने पर 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 45, तो ये 9 × 5 = 45 इसके फैक्टर हो गए। तो m² किसके इक्वल होगा, 9m और -5m। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, m+9, m कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर m रहेगा और यहाँ पर सिर्फ n मीन्स 9 रहेगा। यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया, -5, तो ये प्लस का m हो जाएगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m+9, इन दोनों में से m+9 कॉमन, तो बचेगा क्या, m-5। तो ये हो गया हमारे पास, m की दो वैल्यूज़ आ रही है, m+9 = 0 एंड m-5 = 0। तो m की वैल्यू एक तो आ रही है -9, तो वो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, तो 5 इसका आंसर होगा 5। तो इसका मीन्स हमारा ए पी किसके इक्वल हो गया, ए पी किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल। अब आपको ऑल्सो फाइंड करना है एरिया ऑफ, अब आपको ऑल्सो फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ रेशो, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। तो हम इसमें इन दोनों ट्रायंगल को हम ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पर हम सिमिलर प्रूफ कर सके हैं। इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स ये आ रही है, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड ए पी अपॉन क्या ले लेते हैं हम, ए बी ले लेते हैं। ए पी की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 5, ए पी की वैल्यू अभी फाइंड की है 5 और इनके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ए पी की वैल्यू 5, ए बी की वैल्यू हमारे पास 15 है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 15 है, इसके स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1/5, 3 = 15, ये स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, 1/9 के इक्वल हो जाएगा, ये 1/9। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 8th को। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैराग्राम, ABCD पैराग्राम दिया है एंड BP और PC का रेशो दिया है, BP एंड PC का रेशो 1:2 गिवन क्या है, DP को प्रोड्यूस करता है और मीट करता है Q पर। द गिवन द एरिया ऑफ CPQ का भी एरिया गिवन क्या है, आपको कैलकुलेट करना है CDP ये वाला एरिया एंड पैराग्राम ABCD का एरिया। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, तो ये हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखो ये वाला एरिया गिवन किया है इसने, ये वाला एरिया गिवन किया है और आपसे कह रहा है कि CDP का एरिया फाइंड कर दो। CDP का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम CDP का एरिया, तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना होगा इस BPQ का। कैसे, आप देखो एरिया ऑफ CPQ और अपॉन एरिया ऑफ BPQ, ये इनका जो एरिया होगा, देखो सेम वर्टेक्स Q से बन रहे हैं, तो इनका एरिया इनके बेसिस के रेशो के इक्वल होगा, CP और PB या फिर BP के रेशो के इक्वल होगा। CPQ का रेशो एरिया दे रखा है 20, एरिया ऑफ BPQ आपको फाइंड करना है। तो CPQ कितना है हमारे पास, ये CPQ रख लिया हमने। CP कितना है, CP है 2, इसको हमने रेट किया है 2x और इसको 1x, तो ये हमारे पास 2x, BP कितना है 1x, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो ये हो जाएगा 20/2, ये इधर डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ BPQ।
तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ BPQ, एरिया ऑफ BPQ हो जाएगा ये 10, ठीक है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया है, एरिया ऑफ BPQ। अब हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया? ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनके एरियाज का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले दिखाएंगे ट्रायंगल BPQ, इन ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल BPQ हो गया एंड CPD हो गया, ये हमारा CPD हो गया। तो इसमें हमारा देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको दिखा सकते हो आप, एंगल BPQ किसके इक्वल, एंगल CPD के इक्वल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल क्या है हमारा, एंड एंगल ये वाला जो है हमारा, या तो इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर दिखा सकते हो, फिर इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर दिखा सकते हो। PBQ ये वाला PBQ किसके इक्वल हो, PCD के। ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये हमारे, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल BPQ क्या हो गया, BPQ सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल CPD के, बाय कैसे कहेंगे हम इसे, BPQ CPD के सिमिलर हो गया बाय एंगल, ठीक है, बाय एंगल ही सिमिलर हो गया। देयरफॉर ये दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो इनका एरियाज का रेशो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी क्या आ रही है हमारी, BP और CP आ रही है, BP और CP ये सभी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, PQ और PD, और ये BQ और CD के। तो हमारा एरिया ऑफ BPQ और एरिया ऑफ CPD ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ BPQ और CPD किसके इक्वल हो जाएगा हमारे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड BP और CP के रेशो के स्क्वायर के। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BP कितना है, 1x है, CP कितना है, 2x है, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1/4। BPQ एरिया ऑफ BPQ हमने फाइंड कर लिया है, ये 10 है, तो हम इसको यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इसको 10 यूज़ कर सकते हैं, और एरिया ऑफ CPD फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ CPD कितना होगा, तो एरिया ऑफ CPD हो जाएगा 4 × 10 40, ये इधर हो जाएगा, एरिया ऑफ CPD हो गया हमारा कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ CPD भी हो गया हमारा फाइंड। अब हमारा बचता है कि ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड करें जिससे कि हमें ट्रायंगल को, इस पैराग्राम का एरिया मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल AQD, इन ट्रायंगल AQ, अब देखो ये जो BP और CP का रेशो है, इनके भी रेशो के इक्वल होगा, मीन्स ये भी जो रेशो हो जाएगा हमारा, ये भी रेशो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रेशो हमारे 1:2 हो गया, मीन्स PQ और यहाँ पर क्या लिया था हमने, PQ और PD का रेशो, PQ और PD का रेशो भी हमारा 1:2 हो जाएगा, मीन्स अगर ये 1x है तो ये भी 2x हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें ट्रायंगल AQD को ये सिमिलर हो जाएगा हमारा किसके, ट्रायंगल AQD CDP के कैसे हो जाएगा, देखो आप, एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम है, ठीक है, क्योंकि ABCD से पैराग्राम है, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एंगल AQD ये इक्वल होगा एंगल किसके, CDP के, ये भी इक्वल हो गया हमारा, क्यों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। देयरफॉर ट्रायंगल AQD C के इक्वल है, तो यहाँ पर हम पहले C लिखेंगे, Q एंगल D के इक्वल है, तो यहाँ D लिखेंगे, और फिर बच गया P, ठीक है, ये सिमिलर हो गया बाय एंगल। तो इनके एरियाज का रेशो, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें PD और PQ आ रही है हमारी, ठीक है। इसमें क्या आ रही है हमारी, DQ, ठीक है,
ये डी क्यू और क्रॉसपोंडिंग साइड है डी पी, डी पी, ये इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, ठीक है। वैसे तो इसकी और भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स है, लेकिन हमने यही वाला रेशियो लिया है अपना क्रॉसपोंडिंग साइड्स। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी पी किसके इक्वल होगा, ए क्यू डी का एरिया इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो डी क्यू अपॉन डी पी के रेशियो के इक्वल होगा ये। और डी क्यू क्या है हमारा, अब देखो ये वाला ए क्यू डी एरिया दिया है, नहीं है, ए क्यू डी एरिया नहीं है हमारे पास, एरिया ऑफ ए क्यू डी नहीं है। सी डी पी दिया है, सी डी पी एरिया गिवन क्या है, ये हमने फाइंड कर लिया है। सी डी पी का एरिया कितना है हमारा 40, तो यहाँ पर हम 40 रखेंगे। डी क्यू की वैल्यू दी है, डी क्यू की वैल्यू है 2x और ये 3x 1x। डी पी की वैल्यू कितनी है 2x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एरिया ऑफ ए क्यू डी कितना हो जाएगा अपॉन में 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 × 9x, या फिर x कैंसिल कर दोगे, 3 3 × 9 और 2 2 × 4, ये हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ए क्यू डी है, जो हमारा एरिया ऑफ ए क्यू डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा 40 × 9/4 के, तो 10 से कैंसिल करेंगे। तो एरिया ऑफ ए क्यू डी हो जाएगा हमारा कितना, ये 10 हो गया, 10 9 से 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ये वाला एरिया भी आ रहा है बी क्यू डी वाला, तो ये बी पी क्यू वाला एरिया माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एरिया ऑफ ए बी पी डी। एरिया ऑफ ए बी पी डी के लिए हम क्या करेंगे 90 - 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अगर हमें पैराग्राम चाहिए ए बी सी डी, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी पी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी पी डी प्लस एरिया ऑफ सी पी डी का एरिया, ये कितना हो रहा है 80, और सी पी डी का एरिया कितना आ रहा है हमारा 40, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये करना है सिंपल आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। 9th करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बी सी इज पैरेलल टू डी ई, बी सी इज पैरेलल टू बी डी ई दिया है हमें, ठीक है। तो ये बी सी पैरेलल टू दिया है डी ई, एंड कह रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी इज 25, ये वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन किया है। डी ई की वैल्यू कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट करना है बी सी को, तो कैलकुलेट करना है बी सी को। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल हम क्या कर लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, तो गिवन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करनी है हमें। ऑल्सो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का एरिया, बी सी डी का एरिया भी फाइंड करना है। तो सोल्व करेंगे हम इसे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाएंगे किसके, ट्रायंगल ए डी ई के। सिमिलर होगा नहीं, यस होगा, ए डी ई के सिमिलर होगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये एंगल्स हमारे क्या है कॉमन है, तो ये एंगल हमारा कॉमन हो गया बाय ए प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं। तो दोनों सिमिलर हो गए, तो इनका एरियाज का रेशो नहीं क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। तो इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड बी सी और डी आ रही है, यस बी सी और डी आ रही है, तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का जो रेशो है वो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड बी सी और डी ई के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी सी 25 है, ए बी सी 25 है, एंड ए डी ई कितना है 25 + 24 है। तो यहाँ पर करेंगे हम बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी ई की वैल्यू 14 दी है, एंड ये स्क्वायर, तो ये बी सी और ये कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा हमारा स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 5/9, 7 हो जाएगा, 7 जो 49 होता है, 7 का स्क्वायर रूट है। बी सी इक्वल्स टू 40, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 2 5 10, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बी सी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको बी
सी डी का एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हो तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब आप देखो कि ये जो हमने डी सी फाइंड किया है, ये जो हमने बी सी फाइंड किया है, ये जो हमने बी सी फाइंड किया है कितनी 10 सेंटीमीटर, इनका जो रेशो होगा हमारा वो इन वाले रेशो के स्क्वायर के मतलब इन वाले रेशो के इक्वल भी तो होगा। कैसे, मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी सी एंड ए डी ई, तो ए बी और ए डी का रेशो इक्वल होगा बी सी और डी ई के। ए बी और ए डी का रेशो किसके इक्वल होगा, बी सी और डी ई के। तो बी सी अगर हमारा कितना है, बी सी अगर हमारा 10 है और डी हमारा कितना गिवन किया था 14 है, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा 5:7। तो ए बी की वैल्यू है 5, तो इसे हम 5x ऐड कर सकते हैं। डी बी की वैल्यू है ए डी और बी डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए डी की वैल्यू कितनी होगी, ए डी की वैल्यू है 7x। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2x। तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम अगर हमें एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बी सी डी फाइंड करना है, बी सी डी फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को इसमें यूज़ करेंगे। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी या फिर सी बी ए एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ए एंड सी बी डी, ठीक है। इन दोनों का एरिया किसके इक्वल होगा, इनके बेसिस के। देखो ये सेम वर्टेक्स सी से बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सेम वर्टेक्स सी से बन रहे हैं, उनका सेम बेस क्या है, ए बी और बी डी, ठीक है। तो सी बी ए के लिए ए बी है ये, और सी बी डी के लिए ये क्या है हमारा, बी डी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी की वैल्यू 5x और इसे 2x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सी बी ए कितना हो जाएगा 25, और सी बी डी कितना हो जाएगा, ये इसे कर लेंगे हम एरिया फाइंड, एरिया ऑफ सी बी डी हम फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 5:2, 5 से कैंसिल करेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा 5 2 10 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी बी डी। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सी बी डी आपका। इसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी। ये करना था सिंपल आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम।